Yes, everybody. A triple star category question to prove function is a bisection. मैं आपको पहले बोला था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही मेथड बचा पाता है एंड दैट मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। आपको होल स्क्वायर बनाना है तभी ये रिजल्ट सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। और कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस क्वेश्चन का इनवर्स पूछना एक रेगुलर क्वेश्चन है। तो आपको बताया जा चुका है कि जब आप x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो वो उसका इनवर्स होता है। उसका क्या होता है? इनवर्स। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को पहले वो समझिएगा। फॉर 1 assumption क्या है? लेट fx1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 3। अग्री करके बोलिए। श्योर? ये और ये कटा। अगला स्टेप कैच करिए जो मैं कर रहा हूं। 9x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप सबको समझ आ रहा है? गुरमत? हाँ जी। गुरमत, क्या इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में x1 माइनस x2 कॉमन है? तो यहां से बनाया x1 माइनस x2, इधर से क्या बना? 9x1 प्लस इज इक्वल टू। अब यहां पे कॉशियस स्टेप बता रहा हूं, आपको प्रूफ करना है x1 इज इक्वल टू x2। यस, वो ये देने वाला है आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। यस और नो? यही करते हैं। आपको पता है ये फंक्शन कौन सा है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमेशा एक x 2x का एक y निकलता है। नहीं समझे? 2 इनपुट का एक आउटपुट, 2 रूट्स होती हैं। तो इसका मतलब ये तो 1 1 नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। या जो मर्जी को, इसका ग्राफ अपवर्ड ग्राफ होगा, अपवर्ड पैराबोला, ए पॉजिटिव है। यस और नो? तो पक्का 2 रिजल्ट होंगे। पर मुझे वो क्या प्रूफ करने को कह रहे हैं? क्या प्रूफ करने को कह रहे हैं? तो बस यहां थोड़े से चलाक आपने बनना है, इसको ये बारे चर्चा ही नहीं करनी। मेरा x1 x2 कौन दे रहा है? ये पता बात कहां पे है? अपनी डोमेन में। वो रियल नंबर की नेगेटिव साइड गया ही नहीं। ग्राफ ऐसा होता है, यस और नो? उसने ग्राफ किसको कंसीडर किया? सिर्फ इस पार्ट। तो इसलिए कभी इस पे चर्चा नहीं करनी। अगर कभी ये ऑल रियल टू रियल आ जाए, कभी ये ऑल रियल टू रियल आ जाए तो कभी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। फिर अगर कोई चेक करवाए कि बताओ बाइजेक्टिव नहीं है तो बताओ, तो उसका इलाज पता कौन देगा? ये x1 और x2 का रिलेशन। 9x1 प्लस 9x2 जहां -6 होगा वहां पे उन x1 और x2 के पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? मैनी वन। क्या होगा? ये वो पार्ट है जो इसको बाइजेक्टिव प्रूफ नहीं होने देगा, और ये वो पार्ट है जो बाइजेक्टिव प्रूफ होने देगा। पहली बात समझ आई? तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन में ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो आपके ग्राफ का ये हिस्सा कभी बात नहीं करेगा, वो सिर्फ एक हिस्से की बात करेगा। टेक्निकली देखो, एक स्ट्रेट एक कर्व बनी ना, तो जहां से मर्जी लाइन पास करा दो 1 1 आएगा। क्या ये बात समझ आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। और अगर ऑल रियल टू रियल होता तो मैं क्या बोलता? ये क्या है? मैनी वन फंक्शन। क्या है? मैनी वन। इज दैट ओके? क्या ये बात समझ आई सबको? तो दैट मींस आपको इसको कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ इसको साथ में लेके चलना। तो आप क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस फर्दर इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। इज दैट ओके? श्योर? सो fx इज 1। fx क्या बन गया? ये 1 1 फंक्शन। पर ये क्वेश्चन जो जाना जाता है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जाना जाता है ऑन टू पॉज करना इसको।
सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जाना जाता है ना, ये 1-1 के लिए नहीं, 1-1 के लिए पिछला था लीनियर ओवर लीनियर टाइप, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी। ये जाना जाता है अपने ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने। वो कैसे करना है सब लोग बड़े ध्यान से समझना। नहीं, आइएगा, मैं कहता हूं फॉर ऑन टू फंक्शन, पहला स्टेप वही y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है 9x स्क्वायर प्लस। मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में एक चीज आपको बताई थी, ये क्वेश्चन का इलाज सिर्फ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या है। और नोटिस करो, अगर y को मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, बोलो 2 इंटू ए इंटू बी क्या हो कि 6x बन जाए, बोलो 1, सही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, अपनी तरफ से 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो क्या मैं इस चीज के आगे -6 कर दूं? क्या स्टेप समझ आया? नहीं है, बहुत बढ़िया बात, मुझे पता था, एक्सपेक्टेड था कि बड़े अच्छे बच्चे आए हैं इस बार। हाँ जी, ये क्वेश्चन को करने के दो, एक तरीका जो मैंने अभी किया जहां मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप नहीं लगाई। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक कॉन्सेप्ट है जो आपने पहली बार 10th में सीखा था, ठीक है, जो आपने 10th में नहीं बेटे 10th में +1 में उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मेरी बात याद रखना, 10th में आया था टॉपिक लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है जी। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं इसके दो मेथड कराऊंगा। आपके सामने क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तब लगता है जब आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले 1 करते हो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए आप 9 कॉमन करते हैं, x स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे यहां पता क्या करते हैं, सर 8x स्क्वायर से माइनस कर दो कोएफिशिएंट 1 करने के लिए, कि ब्लंडर ना करना। 9 कॉमन किया, यहां बना 3/2, नहीं सॉरी 2/3, बोलो, और यहां बना 5/3, 5/9, सॉरी, ठीक है। यहां पहला स्टेप समझ आ गया। दूसरा स्टेप होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। ये किया हुआ ना, अब याद आ गया ना, इसका हाफ क्या है 1/3, उसका स्क्वायर क्या है, तो 1/9 आपने ऐड करना है, और 1/9 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो आप लोगों ने x स्क्वायर प्लस 2/3x 1/9 ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट क्या किया 1/9। यस और नो, क्या ये बात समझ आई? अब इतने पार्ट में बना होल स्क्वायर, चेक कर लीजिए, 9 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बना -6/9। व्हाट इज -6/9? और मैं अगर ये भी छोड़ दूं, अब ये 9 अंदर ले जाऊं, 9 अंदर जाते ही क्या बना, हाँ जी 9 इसके अंदर गया तो 3 अंदर गया, 3x प्लस 1 का, और ये 9 इससे बड़ा तो क्या बना। अब ये सारी चीज को मैं बड़े सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा था, वो तब समझाया जाता है जब पहले लीडिंग ऑप्शन हमेशा ही होल स्क्वायर हो। 9 किसी का होल स्क्वायर है, बोलो, तो मैं इसको लिख सकता था 3x का, सही है। लीनियर वाली टर्म हमेशा 2a भी होती है, चाहे प्लस चाहे माइनस, अग्री करते हो? तो मैंने यहां पे लिखा 2 इंटू ए। अब मुझे b नहीं पता, पर इतना तो IQ है कि b क्या हो कि वो 6x जनरेट कर जाए, सही है। इसका मतलब इसके बाद क्या होना चाहिए था, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस, अच्छा 1 अपनी तरफ से मैंने क्या कर दिया ऐड, तो 1 अपनी तरफ से क्या करूंगा, तो उसका क्या -5 -1 क्या बना, और ये बनेगा हमेशा होल स्क्वायर, सही है। और ये क्या बना 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये किसके बराबर है, ये कर लो, चाहिए कर लो। जब होल स्क्वायर ऑलरेडी होता है ना लीडिंग ऑप्शन, तो मेरे को ये मेथड ज्यादा आसान लगता है इससे भी, और ये तब अच्छा लगता है जब लीडिंग ऑप्शन 1 हो।
हर क्वेश्चन निकलता है। हाँ जी, कुछ भी नहीं किया बेटे, जब लीडिंग ऑप्शन निकाल दिया तो ये अंदर टर्म रहेगी, इसका हाफ कर 1/3, उसका स्क्वायर कर 1/9, 1/9 ऐड करो, 1/9 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। वापस 9 अंदर इंट्रोड्यूस किया, वहां पे पहुंच गए। पर इस क्वेश्चन में मेरा ज्यादा एजेंडा क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाना नहीं है, वो तो आप कर चुके हो पहले। मेरा एजेंडा है आपको एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई सिखाना, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। क्या जो मैं करने जा रहा हूं तो समझना, y प्लस 6 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होगा। इसका मतलब y प्लस 6 का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 3x होगा। क्या आपने निकाल दिया x इन टर्म्स ऑफ y? इस क्वेश्चन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है x इन टर्म्स ऑफ y को वापस पुट करो किसमें, fx में। fx क्या था, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। f ऑफ y, x की जगह क्या लिख दूं, 9 इंटू एक्स की जगह ये लिख दूं रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 5। क्या सब एग्री करते हैं इस बात को, बोलो जी। हाँ जी, समरवीर सिंह, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब आ जाओ वापस इस पर। दिस 3 का स्क्वायर 9 और 9 कट गया, बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए जी, 3 1 जा 3, 2 इंटू रूट 5 प्लस 6 माइनस माइनस 5। क्या ये भी और इससे कटा, 6 और 1 7 और 2 और 5 बचा कौन? सो एज fx is equal to y, this implies fx is कौन सा, on 2, ठीक है। और अगर fx on 2 है तो मैं क्या लिख दूं, हाँ जी, as fx is both 1 1 and on 2, so therefore fx is bisected। करिए नोट।